Welcome to Commerce Education Online. Today we will discuss management, meaning, nature and importance. ये वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लेसन प्लान देखेंगे, क्या क्या हमारे पास इसमें टॉपिक आएंगे। पहले आएगा सिंपल मैनेजमेंट का मीनिंग, फिर डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और लास्ट वन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट या ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, कोई भी कंपनी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होती, उसको टाइम लगता है। जैसे अगर आप ये सोचो कि आप एक ही दिन में पढ़ के 99% मार्क्स ले लो, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। आपको रेगुलर बेस पे सिस्टमेटिकली स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे। और कई बार मार्क्स भी आ जाते हैं हमारे 2 दिन 4 दिन की स्टडी में, लेकिन हमें वो नॉलेज नहीं होती। तो दोनों चीज गेन करने के लिए हमें कोई चीज रेगुलरली कंटिन्यूसली विदाउट गैप करनी पड़ती है, फ्लो में। तो यही चीज मैनेजमेंट है। जब एक कंपनी में मैनेजर डिसिप्लिन से रेगुलर अच्छी अच्छी मतलब गुड थिंग्स सारी वो करते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, कंपनी की एक रेप्यूटेशन बन जाएगी। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, मैनेजर जो है वो दूसरे पर्सन से काम लेता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स द ऑर्गेनाइजेशन, जो डायरेक्शन देती है और कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस को। डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, उसकी सारी एक्टिविटीज को पहले प्लान करना, फिर उसके ऊपर एक्चुअल जो काम हुआ है उसको देखना, ये कंट्रोल करना। सपोज करो मैं आपकी कंपनी में मैनेजर हूं, मैंने आपकी प्लानिंग बनाई कि 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए। दिस इज अवर प्लानिंग। लेकिन लास्ट में मैंने देखा कि 9,500 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो मैंने उसको एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपैरिजन किया है। कितने यूनिट का डिफरेंस है? 500 यूनिट का। तो ये कंट्रोल है। फिर मुझे नेक्स्ट प्लानिंग में देखना है कि जो मेरे पिछली प्लानिंग फेल हुई है, वो मेरा कहीं स्टैंडर्ड तो गलत नहीं था, मैंने प्लानिंग तो गलत नहीं ली थी। अगर मेरी प्लानिंग सही थी तो 500 मेरा कम प्रोडक्शन क्यों हुआ है? इस इस इसका कॉज पता करना और फिर उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना, ये कंट्रोल में आता है। तो मैनेजमेंट जो है हमारी, जो जो भी कोई एक्टिविटी मैनेजमेंट का बता सके, इट इज एन एक्टिविटी which guides, direct and regulate, integrates of human efforts towards achievement of a certain goal, कि जो गाइड करती है, डायरेक्शन देती है और रेगुलेट करती है जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स हैं, उसको एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। It integrates the
इनपुट, इनपुट एक बिजनेस में इनपुट क्या होता है, उसमें मैन लगते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमें चाय बनानी है, उसमें इनपुट क्या क्या लगेंगे, चीनी लगेगी, दूध लगेगा, टी लीव्स लगेंगे, ठीक है, और उसके बाद वाटर लगेगा, और फिर हमारी चाय तैयार होगी। अब एक बिजनेस को काम करने के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए, उसमें मैन पावर लगती है, मनी लगती है, मटेरियल लगता है, मशीनरी लगती है, और मेथड्स लगते हैं। और वी कैन से देयर आर 5 M's, 5 M लगते हैं इनपुट में, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी और मेथड्स। कितने एम्स लगते हैं, 5 M's। अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस में इनपुट क्या लगते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे अपनी जुबान पे रख लो, देयर आर 5 M's, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड्स। इससे एक बिजनेस तैयार होता है। ये एक आपका बिजनेस तैयार हो गया, मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीनरी और मेथड्स। 1 MB अगर इसमें से कम हो जाए तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर हम चाय बना रहे हैं, उसमें अगर चीनी भी मिस हो जाए तो वो चाय अच्छी नहीं लगेगी। उसमें आप टी लीव्स ना डालो, कुछ एसेंशियल है, कुछ नहीं, जैसे चीनी कम डल गई, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसमें टी लीव्स ही ना डालो तो आप उसको चाय बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। तो यही चीज है कि 5 M's बिजनेस में चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के, इंटीग्रेट करने के लिए। ये सारी की सारी एक्टिविटीज को कौन रेगुलेट करेगा, मैनेजर। जैसे कोई चाय बनाने वाला होता है या कोई खाना बनाने वाला होता है, उसको इनपुट दे दिया आपने सारा, चाय बनाने के लिए अपने टी बैग्स भी दे दिए उसको, वाटर भी दे दिया उसको, शुगर भी दे दी उसको, मिल्क भी दे दिया उसको, गैस भी दे दी उसको, मेथड भी बता दिया, लेकिन उसको बनानी नहीं आती होगी, तो क्या वो पॉसिबिलिटी है, वो प्रोडक्शन मैनेजर सही नहीं है, उसको नहीं आता है काम, तो सारी हमारा मेथड सारा खराब हो जाएगा, जितने हमने उसको 5 M's दिए हैं। और उसी में ही अगर कोई हल्का मैंने जो मटेरियल दे दिया आपने किसी को, लेकिन वो मैनेजर बहुत बढ़िया है, तो उसे आउटपुट अच्छा निकाल के दे देगा। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है मैनेजर के ऊपर। तो कोई भी कंपनी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होती, उसका मैनेजर उसको जो एफर्ट्स हैं मैन पावर के, उनको एक डायरेक्शन देता है गोल अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी हैज द फॉलोइंग implications। क्या क्या, मैनेजमेंट एज एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी बिकॉज in order to get things done a manager has to interact with other persons। दूसरों से काम लेने के लिए मैनेजर को उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है, दूसरों से काम लेना। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस अ मैनेजर कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप पर्सन। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी भी है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन से उसको काम लेना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्योंकि मैनेजर ये तो है नहीं मैं अकेला अपनी कंपनी में मैनेजर हूँ, दूसरा कोई पर्सन है ही नहीं और मैं कहूँगा मैं मैनेजर हूँ। किस बात का मैनेजर हूँ, कितने बंदों को लीड कर रहा हूँ मैं। टीम वर्क है, उसको टीम चाहिएगी काम करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी। क्लियर। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी in the sense that manager seeks achieve some common goals। एक मैनेजर का एक गोल होता है,
जैसे आपकी मदर भी किचन में मैनेजर है, बिल्कुल इनिशियल एग्जांपल दे रहा हूँ, किचन में प्रोडक्शन मैनेजर बोल सकते हैं आप उसको। तो उनका एक गोल है कि भाई खाना अच्छे से अच्छा बनाना, सबके अकॉर्डिंगली बनाना। फादर आपके फाइनेंशियल मैनेजर हैं, जो पैसे का अरेंजमेंट करते हैं घर में सबके लिए। तो उनका भी एक गोल होता है कि सबको सही टाइम पे उनकी फाइनेंशियल नीड्स प्रोवाइड कराना। तो इसी तरह बिजनेस में भी मैनेजर का एक गोल होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। तो मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है, गोल ओरिएंटेड ग्रुप एक्टिविटी और इंटरपर्सनल एक्टिविटी के इंटरेक्ट करना। फोर्थ एक्टिविटी है डिसीजनल एक्टिविटी, बिकॉज a manager take decision to manage the organization। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। जो टाटा रतन को जानते हो ना, टाटा रतन क्या कहते थे कि मैं कोई भी डिसीजन सोच समझकर नहीं लेता, लेकिन जो मैं डिसीजन लेता हूं उसको सही साबित कर देता हूं, इतने एफर्ट्स लगा देता हूं। फिर मैं कोई भी डिसीजन सोच के नहीं लेता, अगर मैं डिसीजन ले लेता हूं तो मैं अपने एफर्ट्स सारे लगा देता हूं कि वो डिसीजन मेरा सही होगा। तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज, इसने फोर्थ नंबर पे दी हुई है, सबसे पहली चीज ही डिसीजन मेकिंग होती है। वही पर्सन आपका डिसीजन मेकर है, जो वही पर्सन आपका मैनेजर होगा जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन लेना जानता है। अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे जाना चाहते हो अपने कॉमर्स और मैनेजमेंट करके, तो आपको डिसीजन पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। डिसीजन पावर क्या होती है? जैसे आपके मन में आ रहा है कि आज क्लास लगाऊं या ना लगाऊं, लगाने का भी डिसीजन है आपका और ना लगाने का भी डिसीजन है। अब आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्या होगा कि नहीं लगाऊं, तो आपको ये लगेगा भी पापा को पता लगेगा, मम्मी को पता लगेगा। अगर आप इसी में ही 1 घंटा अपना एनर्जी खराब कर देते हो, इट मीन्स यू आर नॉट गुड डिसीजन मेकर। अगर आपने डिसीजन लगाने का लगा लिया क्लास, तो आपने लगा ली, ठीक है, दैट्स ऑल, अच्छी बात है। अगर आपने डिसीजन लगा, टाटा रतन की तरह सपोज करो आपने डिसीजन नहीं लगाने की लगाया क्लास, तो आपको सही साबित कैसे करना है उसको? आप उस 1 घंटे की एक्टिविटी में कुछ ऐसी आउटपुट करके दिखाओगे अपने क्लास से रिलेटेड, अपने स्कूल से रिलेटेड, कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया उसमें। तब भी आप गुड मैनेजर हो कि आपने जो डिसीजन रोंग लिया था या वो दूसरों को रोंग लग रहा था, आपने उसे ही साबित करके दिखा दिया। समझ आएगी बेटे? तो डिसीजन लेना तो डिसीजन होता ही है, कई बार कुछ ना करना का डिसीजन लेना भी डिसीजन होता है। ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेना किसी काम को करना ही है, कुछ काम नहीं करना भी डिसीजन होता है। सपोज करो कंपनी में एक एचआर मैनेजर है, उसको बोला गया कि आप रिक्रूटमेंट करो, लेकिन उसने ये देखा कि अभी कोविड फैल रहा है, मैं रिक्रूटमेंट करके पब्लिक को यहाँ रिक्रूट करा लूं, उन लोगों से कराऊंगा क्या? सपोज करो 20 मार्च 2020 को कोविड फैला था ना, फरवरी मार्च में। और हमारे मैनेजर को ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई थी कि भाई उस किसी ऊपर जो जो ऑफिसर्स थे या ओनर थे, उनको नहीं पता था कोविड इतनी तेजी से फैल जाएगा 2020 में। तो उनको ऊपर से मैनेजर को इंस्ट्रक्शन आई हुई थी कि आपने 20 जून को इंटरव्यू कराने हैं किसी भी तरीके से, और 5000 लोगों की अपॉइंटमेंट करनी है।
मैनेजर ने क्या किया, सिचुएशन को देखते हुए इंटरव्यू कर दिए कैंसिल, उसने डिसीजन ले लिया, इंटरव्यू कैंसिल कर दिए। तो उसने क्या कोई काम ना करने का डिसीजन लिया, क्योंकि दैट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। या उसने ऑफलाइन इंटरव्यू लेने का उसको ऊपर से ऑर्डर था, और उसने क्या किया, ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करा लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्योंकि उसे उस सिचुएशन में वो डिसीजन बेटर लग रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैनेजर जो होते हैं, जिनका मतलब डिसीजन पावर सही नहीं होता, वो इसी कसम में रह जाते हैं कि ये मैं ऑफलाइन कराऊं, ऑनलाइन कराऊं, वर्क फ्रॉम होम कराऊं या नहीं कराऊं। तो मैनेजर का मतलब ही यही है भैया, अगर मैनेजर खुद ही सारे काम ना करे, डिसीजन पावर अपनी ना रखे, तो ओनर को ही सारे डिसीजन लेने पड़ गए, क्या गुड है क्या बैड है, तो फिर मैनेजर के रखने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ आ गई बेटे? ये 4 एक्टिविटी होती है मैनेजर की, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है। अब मैनेजर की इस चारों एक्टिविटी के देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ कुछ। सबसे पहले है मैं एज एन एक्टिविटी, मैनेजर जो है दूसरों से काम लेता है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सबसे पहले है मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, डिसीजन मेकिंग है और इंटरपर्सनल है, ये तो कर लिया हमने। एक मैनेज एज अ ग्रुप ऑल दोज हु मैनेज, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हमारे, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन, मैनेजमेंट का मतलब डिसिप्लिन रखना भी होता है। कैसे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज करेगा, भाई इतना काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, नहीं होता तो मुझे आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं होता। क्योंकि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि 50 लोगों से, जो FW टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, या किसी का भी एग्जांपल देगा कि ये काम इतने टाइम में होता है नॉर्मली, आपका ज्यादा टाइम कैसे लग गया, एक्सप्लेन दिस। तो डिसिप्लिन होता है ये। सपोज करो 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो वो एक डायमेंशन बनी हुई है कि 3 घंटे में नॉर्मल बच्चा वो एग्जाम कर लेता है। तो अगर 3 घंटे में किसी का एग्जाम पूरा नहीं होता, तो क्या होता है, उसको वापस ले लेते हैं उसे, जितना कर लिया भाई। तो ये डिसिप्लिन ही तो है। ये तो नहीं कि भाई नहीं भाई तू करता जा, 1 घंटा और ले ले, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिसिप्लिन होता है कि कोई काम कितने टाइम में होना, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पर्सनल स्किल्स, आर्ट एंड साइंस, इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम आगे। मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी होता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं चाय चाय बनाने का आपको प्रोसेस पूछूं तो क्या कहोगे कि सर पहले हम गैस के ऊपर कोई डिब्बा रखेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर गैस जलाएंगे, फिर उसमें शुगर डालेंगे, टी लीव्स डालेंगे, मिल्क डालेंगे, इलायची वगैरह डालेंगे, उसके बाद उसको बॉइल्ड कर लेंगे, फिर उसको चाय चाय जो छालनी छलनी होती है उसमें उसको छान देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। आप ये तो नहीं बोल सकते ना प्रोसेस में पहले ही कि सर पहले चाय छानेंगे, फिर हम गैस जलाएंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे ही मैनेजमेंट का भी प्रोसेस होता है। मैनेजर क्या करता है, पहले प्लान करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। फिर उसमें स्टाफ अपॉइंट करता है, स्टाफिंग बोलते हैं। फिर उस स्टाफ को डायरेक्शन देता है, फिर जो प्लान किया था उसका एक्चुअल से कंपैरिजन करके क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर?
और ये मैंने आपको बता दिया 5 M's होते हैं जिनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, यानी मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है मैनेजर। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके, ग्रुप एक्टिविटी करके, डिसिप्लिन करके और प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद अचीव क्या करता है मैनेजर? ये सारा काम करके मैनेजर ये एक्टिविटीज सारी करेगा ये ऊपर। ठीक है, और किसके ऊपर करेगा? 5 M's के ऊपर। ठीक है, और क्या अचीव करेगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपने देखा होगा कोई भी चीज आप खरीद के लाते हो तो उसका एक सर्वे होता है, फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है आपसे। क्यों भरवाया जाता है? क्योंकि कंपनी ये देखना चाहती है कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। फिर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फिर ऐसा नहीं है कि कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए, हमारे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई होने चाहिए। उनको टाइम पे सैलरी, बोनस, कमीशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर दूसरे पर्सन सेटिस्फाई, के आसपास जो सोसाइटी में जिसमें काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कस्टमर को सस्ती चीज देने के चक्कर में और कंपनी का प्रॉफिट बनाने के चक्कर में और इम्प्लॉइज को सैलरी देने के चक्कर में हमने ऐसा जनरेटर सस्ते वाला लगा दिया कि सोसाइटी में इतना शोर कर रहा है, इतना पोल्यूशन कर रहा है कि लोग तंग है उससे। मतलब हमें सेटिस्फेक्शन दूसरों की भी देखनी है, हमें एम्प्लॉइज की भी देखनी है, प्रॉफिट में यानी ओनर की सेटिस्फेक्शन भी देखनी है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी देखनी है। कितना मुश्किल है एक मैनेजर के लिए देखो काम करना। एक मैनेजर के लिए काम करना कितना मुश्किल है कि उसको ये भी देखना है कि हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर। कस्टमर की क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? रेट ज्यादा लग सकता है, क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी मेंटेन करके रखनी, अप्रोचेबल भी हो, उसके घर तक चीज पहुंचानी। आजकल तो सिंपल है कि ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, घर तक चीज पहुंच जाएगी, उसी कंपनी से हम लोग लेना पसंद करते हैं। और फिर आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी कस्टमर को, ये हो गए। उसकी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा किसको? मैनेजर को। और प्रॉफिट्स में क्या है? ओनर को प्रॉफिट चाहिए, मालिक को। वो भी मैनेजर को ही देखना है कि कस्टमर को भी कम रेट पे चीज दिलवानी और प्रॉफिट भी मैनेजर को, मालिक को होना चाहिए। फिर जो इम्प्लॉइज हैं उसको उसमें से सैलरी भी पूरी मिलनी चाहिए, ये भी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इम्प्लॉई को सैलरी, बोनस, कमीशन टाइम पे मिलना चाहिए और प्रॉपर मिलना चाहिए, ताकि वो सेटिस्फेक्शन से काम कर सके, मोटिवेट हो। फिर आसपास के जो सोसाइटी है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कहीं एनजीओ में कुछ काम कराएगा, कहीं चैरिटेबल में कुछ काम कराएगा, उनको देगा कुछ, तो ये चारों चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। कितना मुश्किल है देखो मैनेज करना। तो उसको ही तो बोलते हैं ना कि मैं मैनेज कर रहा हूँ भाई, बोलते हैं ना हम लोग कई बार। कई बार कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो आपके मदर, फादर या आपके फ्रेंड्स कहते हैं यार कैसे करोगे, तो आप कहोगे मैं मैनेज कर लूंगा। कर, मैनेज का मतलब है कि उसको सिस्टम में लेके आना। तो आज हमने इसका इतना ये बेसिक्स रिवाइज किया। चैप्टर में यहाँ तक करा चुका हूँ पहले भी, तो इतना रिवाइज किया आज हमने। ठीक है, ओके बेटे।